हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सूत्र लिखिए ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक सूत्र दिया है बच्चों, हमें यहाँ पर इसका सूत्र लिखना है। तो इस प्रश्न का बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, तो बच्चों यहाँ पर हमें जो सूत्र दिया गया है, क्या हमारे नाम दिया है बच्चों यहाँ पर, IUPAC नाम क्या है, ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो बच्चों इस सूत्र की बात करें, यहाँ पर इस नाम की बात करें तो इस नाम में बच्चों ट्रिस, यहाँ पर लिगेंड है, ये जो लिगेंड है इनकी संख्या बताता है लिगेंड। तो बच्चों ट्रिस का मतलब कितना है, 3। तो यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कितनी है, 3। और बच्चों एथेन 1,2 डाइअमीन को बच्चों इथाइलिन डाइअमीन भी बोलते हैं बच्चों, इसको एथिलीन डाइअमीन भी बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन। और बच्चों इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक होता है EN। तो बच्चों इसका सिंबल या प्रतीक क्या होता है, EN होता है। और बच्चों इनकी संख्या कितनी है, 3 है। और बच्चों ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, ये बच्चों द्विदंतुक लिगेंड। तो बच्चों द्विदंतुक लिगेंड है और द्विदंतुक लिगेंड कितने, 3 है। तो बच्चों इनकी समन्वय संख्या क्या होगी, यहाँ पर समन्वय संख्या CN, समन्वय संख्या। तो बच्चों इस सूत्र की, यहाँ पर इस नाम की समन्वय संख्या यहाँ पर है बच्चों 6। अब बच्चों बात करें ये क्या है, यहाँ पर धातु। और बच्चों धातु के आगे थर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब 3 लगा हुआ है, इसका मतलब बच्चों धातु का यहाँ पर क्या है, आवेश कितना है बच्चों, धातु पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 है। और बच्चों इसकी बात करिए क्या है, प्रति आयन, काउंटर आयन भी बोलते हैं बच्चों से, प्रति आयन, जो बच्चों यहाँ पर भार लगा होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इससे क्या सूत्र बन के निकलता है बच्चों, हमने यहाँ पर देखे धातु क्या है, क्रोमियम, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। तो बच्चों क्रोमियम यहाँ पर क्या होगा, Cr, क्रोमियम। ये तो बच्चों हमारी धातु होगी। अब लिगेंड की बात करें बच्चों, लिगेंड क्या है, एथिलीन डाइअमीन। तो बच्चों एथिलीन डाइअमीन है बच्चों, यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन या एथेन 1,2 डाइअमीन। तो बच्चों इसका प्रतीक हमने देखा क्या होता है, EN होता है। और बच्चों इनकी संख्या कितनी है, ट्रिस मतलब 3। तो यहाँ पर बच्चों संख्या इसकी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों आगे क्या बोल रखा है, यहाँ पर क्रोमियम 3। और बच्चों यहाँ पर मान लीजिए इस पे कुछ आवेश है, X मान लिया हमने आवेश यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन रखे हैं और क्लोरीन की संख्या को Y मान लिया। तो बच्चों हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर X, ये जो X है, यहाँ पर जो X आएगा वही यहाँ पर Y का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी X लिख देते हैं और यहाँ पर भी X लिख देते हैं, दोनों तरफ जो X का मान आएगा बच्चों वही यहाँ पर क्लोरीन का मान भी होगा। तो बच्चों यहाँ पर इसके आवेश की बात करें क्रोमियम की, तो एथिलीन डाइअमीन बच्चों कैसा है, उदासीन होता है, और यहाँ पर क्रोमियम +3 में। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसके संकुल का अगर यहाँ पर आवेश ज्ञात करेंगे, तो बच्चों X का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर संकुल का आवेश ज्ञात करेंगे। X का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें संकुल का आवेश ज्ञात करना होगा, संकुल का आवेश। बच्चों संकुल का आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों संकुल का आवेश ज्ञात करने से पहले सबसे पहले धातु का हम आवेश लिखेंगे। धातु का कितना है बच्चों, +3 प्लस। तो बच्चों इनकी संख्या कितनी है, 1 है। क्रोमियम धातु की संख्या 1 है, इसलिए हमने इसको 1 से गुणा कर दिया। प्लस बच्चों यहाँ एथिलीन डाइअमीन या एथेन 1,2 डाइअमीन की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। और बच्चों यहाँ पर इस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है बच्चों, ये उदासीन लिगेंड है। और बच्चों इसको हम बराबर कर देंगे X के। तो बच्चों हमारे पास X का मान क्या निकल के आता है, X का मान बच्चों यहाँ पर 3 निकल के आता है। इसका मतलब ये है X का मान 3 है और यहाँ क्लोराइडों की संख्या भी 3 क्या होगी जो। तो बच्चों इस प्रश्न का हमारा संकुल का सूत्र क्या निकल के आता है, इससे संकुल का सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर संकुल का सूत्र क्या होगा, क्रोमियम, एथिलीन डाइअमीन बच्चों यहाँ पर 3 है, क्रोमियम पे बच्चों यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज है, और बच्चों इसी कारण से यहाँ पर प्लस का 3 चार्ज आता है और यहाँ पर Cl3 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये Cl3। तो बच्चों ये इसका सूत्र होगा, संकुल का सूत्र। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था, ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका सूत्र देखा और इसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।